जी। सर माय नेम इज साक्षी सवलानी। मैं दिल्ली से हूँ और आयुर्वेदा का 1 मंथ का कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, मेरी बहुत सारी क्लासेस स्किप हुई हैं। इस मंथ बहुत ज्यादा बिजी थी। लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट मैं जरूर करूंगी और काफी हद तक मैं करती भी। मैंने योगा के बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, लेकिन ये आयुर्वेद का कोर्स मैंने पहली बार किया है। जिससे पता लगा, हम मेट्रो सिटी में दिल्ली में रहते हैं, तो हम कभी भी कोई भी सब्जी उठा के खा लेते हैं कि हम्म। जब जो अवेलेबल हो गई हम खा लेते हैं। हम्म। लेकिन हमें पता लगा कि ऋतु का कितना विशेष महत्व होता है, कि हम्म। उस टाइम की सब्जी कितनी बेनिफिशियल होती है जब होनी चाहिए। तो अब मैं इसको बिल्कुल ध्यान में रखूंगी कि कौन सी सब्जी किस मौसम की होती है, तो उसको उस हिसाब से खाना। और हम ना बहुत बहुत लाइटली ले लेते हैं, रात को सोना सो के लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको सोने से हमारे कौन से हार्मोन 10 से 12 में 2 में रिलीज होते हैं और हमको कितना बेनिफिशियल होता है। सर मैंने नोटिस किया है 2-3 बार से 5-6 महीने में मैं रात को नींद में ना कोई सपना देख के ना उसी में इन्वॉल्व होके ना बचाओ बचाओ या कुछ बोलती हूँ। परसों भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा मेरा स्लीपिंग पैटर्न गलत है। इस हम्म। वजह से, अदरवाइज मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, आई एम हैप्पी विद हम्म। माई लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। हम्म। लेकिन मुझे लगा कि स्लीपिंग पैटर्न गलत होना, रात को देर तक टीवी देखना, हम्म। सुबह उठती मैं बहुत टाइम से, लेकिन अगर रात को लेट हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जो बाद में लिथार्जिक हम्म। होता है शरीर में, आपसे की लाइफ को अपने पैटर्न, इस कैसे अपने पैटर्न में लेके आना। तो मेरे फादर 75 ईयर के, उनकी अच्छा। कोई दवाई नहीं चल रही, वो सिर्फ योगा और वॉक करते हैं। हम्म। 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 तो उससे वो इतने फिट रहते हैं, आज तक उन्होंने बीपी की भी गोली नहीं खाई है। जब बढ़ जाता है हफ्ता भर खाते हैं फिर छोड़ देते हैं कि मैं अपनी योगा से ठीक हो जाऊं। गुड। उनके पार्टनर 95 ईयर के, विदाउट स्ट्रिक, और बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। आश्रम को एक रन करते हैं और वहां पे वो सेवा करते हैं 200 बच्चों की। 95 ईयर के वो इतने एक्टिव हैं, बिना सिक के और बिना दवा। तो गुड। ये सब मेरी इंस्पिरेशन है, और आपका आयुर्वेदिक कोर्स तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं इसको आराम से सारा पढ़ के इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। और थैंक यू वेरी मच। और आपकी योगा क्लास, मेरे को एक एक जने ने बोला कि तेरा फेस इतना ग्लो कर रहा है, तेरा फेस इतना शेप में आ गया है। तो आपकी योगा क्लास मैं कभी नहीं छोड़ूंगी सर, इसको हमेशा कंटिन्यू करना। बहुत अच्छा साक्षी जी, बहुत अच्छा जी। नमस्ते, मैं मनीषा जायसवाल फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। ओके। सर, आपके एकेडमी से ये मेरा तीसरा कोर्स है। मैंने थेरापेटिक योगा का फर्स्ट पार्ट किया, हम्म। मेडिटेशन का 10 आवर्स का किया है, और ये फाउंडेशन का किया है, और जहाँ तक अब आइए सॉरी आयुर्वेद किया है। तो इसका मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे नहीं पता मैं दूसरों के साथ क्या करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी करीब 19 साल से हम्म। कहना चाहिए अर्थराइटिस के पेशेंट हूँ। रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये मुझे करीब जब मैं 30 बरस की थी और अभी मैं 48 ईयर्स की, तब ये शुरू हुआ था। तो पहले तो बहुत तरह तरह के ये सब ये इलाज वो जो घर वाले यहाँ वहाँ ले जा रहे थे, लेकिन पिछले 8 सालों से मैं योगा कर रही हूँ। हम्म। तो मेरे बॉडी का एक भी ऐसा जॉइंट नहीं है जो इफेक्टेड ना हो। अच्छा। सर्वाइकल से लेकर सैक्रोइलेटिक है, फिर आपका ये जो अपना एल्बो टेनिस है, फ्रोजन शोल्डर है, एक ही शोल्डर बचा था, वो भी कुछ महीने पहले प्रॉब्लम में आ गया। हम्म। लेकिन मैं फिर भी मैंने 500 आवर्स का अपना योगा कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है, और करीब 8 सालों से करी, तो उससे ही मैं अभी तक बिल्कुल फिट हूँ। अपनी एज में काफी ठीक हूँ और हम्म। इतनी बीमारियों के बाद। लेकिन फिर भी मैं महसूस करती थी कि कहीं कोई ना कोई कमी तो है, और हम्म। ये पूरी कमी खत्म हुई है जब इससे आपके आयुर्वेद का जो हमने कोर्स किया है, अभी समझ में आया कि कहाँ कमी रह रही थी। तो स्लीपिंग पैटर्न और ये सब मुझे पता था, बात पित्त कफ आपने थेरापेटिक योगा में भी पढ़ाया था, मैंने तभी से इसे फॉलो करना शुरू किया। तो अभी हम्म। ये समझ में आ रहा है कि अब अपना रूटीन कैसे रखना है। जैसे आपने बताया कि आप ये इस मौसम के अनुसार आपको बदलना है, और मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं क्यों वीक, सुबह जब उठती हूँ तो मैं क्यों इतना क्लमजी फील करती हूँ, या कभी स्वेलिंग आ रही है, कुछ भी आ रहा है। तो ये जो अभी मैंने पढ़ा, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की है, और अगर मिस हुई है तो मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग देखी है।
कई बार ऐसा होता था कि मैं 8 से 9 करती थी, मीटिंग में मेरे अलावा कोई और नहीं होता था, लेकिन मुझे करनी होती थी, तो सब कुछ सुना है। और जो जो सुना है वो यहाँ पे है, जितना भी है शायद 50-60% भी होगा। बहुत सारे काढ़े और चाय मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और हाँ, ये जो नाड़ी आपने बताया, हम्म, उसे मुझे समझना आया कि नाड़ी को कैसे देखा जाता है। प्लस आपको बात दोष, जैसे मैं अपना भी नहीं समझ पा रही थी, हम्म, और मैंने इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप भी करी है, लेकिन ये मेरे लिए इसलिए फायदेमंद है। तो अब ये जो मैंने रख रखा है, अभी भी सामने रखा है, जब भी समय मिलता है सुबह उठती हूँ तो प्रैक्टिस बाद में करती हूँ, पहले मैं इसे पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले अपने आप में ये जो कमियां रह गई हैं उसे बदलने का प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है, प्लान कर रही हूँ फेस योगा ज्वाइन करने का। अब एक और वो आपके यहाँ से करूँ तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबको इतनी आसान सी फीस बोलूंगी मैं, जिससे कई बार क्या होता है ना, लोग फीस सुन के ही बोल देते अरे हाँ, इतना कौन हम्म, करेगा। और छोटे छोटे उसमें आपने बताया, और बहुत अच्छा बताया, हमें मैनुअल दिया और ये सब लाइफ टाइम के लिए दे रखा है आपने। तो ऋणी है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके ओके। लिए। मनीषा जी, बहुत अच्छा अनुभव, आपने विशेष ज्ञान जो प्राप्त किया है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम रीपा पटेल और मैं सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर रही हूँ आपका क्लास। हम्म, यहाँ सुबह के 11:30 बजे है अभी। अच्छा। आपका मेरा ये आपका तीसरा क्लास है, और योगा फिर थेरापेटिक योगा, ये आयुर्वेदिक फाउंडेशन कोर्स हम्म, मेरे हस्बैंड ने भी किया है। और ये आपका कोर्स मैंने लिया है पर मैं अकेली नहीं करती, मेरे साथ पूरा फैमिली। यहाँ पे हॉलीडे थी आपका जब क्लास स्टार्ट हुआ था, हम्म, तो हज हॉलीडे तो पूरा मेरे दो बच्चे 25 ईयर्स और एक 18 ईयर्स के, तो हम्म, सब सुन रहे थे कि कैसे जीना है, सबको इंटरेस्ट था। तो मेरे तो पूरा फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। और अभी ये उन्होंने बताया, वैसे भी मैंने सब सुना है लिखा है, अभी इम्प्लीमेंट करना है सब एक एक करके। और मैंने जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा आपके क्लास में मैंने वो पाया है। इतनी चाय पीनी, काढ़ा पीना, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु के हिसाब से कैसे खाना है, और कैसे जीना है। हम मैं अभी 50 ईयर्स की हूँ, तो मुझे अभी मालूम चला कि आयुर्वेद भी कैसे यूज होता है। मेरे पापा आयुर्वेदिक बहुत करते थे, तो हम्म, हम लोग बोलते थे, डांटते थे, ये क्या गोली खाते हो, ये क्या है वो है। फिर अभी समझ में आया कि नहीं यही सही है, तभी मैं उनसे भी बात करती हूँ। आपका क्लास खत्म होता है तो, नहीं पापा आप ये जो लेते हैं वो सही है, आप जो करते हैं बोलते हो वही सर बताते हैं। ऐसे हमारे पापा से भी डिस्कशन होती थी। हम्म, फिर कोई गेस्ट आए, खाने पे कुछ बात करते, कुछ गलत हो तो तुरंत से बता देते कि नहीं ये गलत है, आप ऐसे खाओ, ये करो वो करो। तो जैसे पूरा दिन कैसे निकलना है, सोना है, खाना है, कैसे नहाना है, कैसे मालिश करनी है, पूरा पूरी बॉडी का, नाक आंख कानों का पूरा अच्छे से, हमें इतने कोर्स में तो बहुत ज्यादा मालूम हो गया कि जितना सोचे उससे भी बहुत ज्यादा। तो आपका तो धन्यवाद सर। और मैंने आपका लाइफ टाइम कोर्स भी लिया है, वो प्राणायाम ये वो सबका, तो हम्म। चलता रहता है। अभी मैं 5 साल से तो योगा कंटिन्यू करती हूँ, और ये सब नया कुछ ना कुछ क्लास से जानने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रीपा मैम, आप सीख रहे हैं और साथ ही साथ फैमिली के लिए एप्लीकेबल बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअल में क्या है कि आयुर्वेद अगर आप केवल पढ़ने बैठें तो शायद 5 से 10 साल का समय लगे, तब भी आयुर्वेद कम पड़ जाए। फिर मैं जब सही है। इस कोर्स को प्लान कर रहा था, मैंने सोचा कि अब ये अगर डे टू डे लाइफ में इसे अप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक आयुर्वेद के ज्ञान का या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक आम व्यक्ति के लिए जब थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाए और उसे अप्लीकेबल भी बनाया जाए, तो इस तरह से इजी कोर्स भी हमने डिजाइन किया और डे टू डे लाइफ में यूज हो सके उस चीज को बताया। साथ ही साथ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी पढ़ाने का प्रयास किया है। सो समय जब आगे मिलेगा तब आप पार्ट 2 भी करिएगा, उसको भी स्पेशल तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। आयुर्वेदा पार्ट 2 भी श्योर। जल्द लेकर आ रहे हैं। आपका जो कोर्स आपने डिजाइन किया है ना सर, हम गृहिणी के लिए हम्म, और फैमिली के लिए एक छोटे से कोर्स में पर इतना सारा जानने को मिला है। हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, अलग है, पर रूटीन में जो ऐसे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी दवाई की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे सही रहेंगे तो।
यस, इतनी अवेयरनेस इनफ है कि हम लोग अपने हेल्थ को तो मेंटेन कर ही सकते हैं। गुड, बहुत अच्छा रिपा जी। ओके, नमस्ते। मेरा नाम धर्मिष्ठा छग है। मैं महाराष्ट्र थाने से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके। और अभी योग नमस्ते एकेडमी के साथ आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है। इसके पहले भी मैंने आपसे कोर्स किया है सर। और हर बार की तरह ये कोर्स में भी बहुत सारा जानने को मिला, जिससे आगे भी सब पार्टिसिपेट ने कहा वैसा कि एक महीने का कोर्स में हमें लगता था कि हम क्या सीखेंगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो मोस्ट ऑफ सब भी आपने कवर कर लिया। एक महीने में जो भी हमें मतलब हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो आपने हमें बताया। और काफी सारा हमने इसमें चेंज भी किया है हमारी लाइफ में, मतलब इंक्लूड भी किया है। और सबसे अच्छी बात में तीन दोस्त के बारे में हम जानते थे कि चलो वात पित्त कफ। लेकिन आपने वो सारे मतलब तीनों के जो गुण होते हैं उसका मतलब कि वात मतलब भारीपन है, कफ मतलब आपको जो बार बार कफ मतलब ये बलगम बनता है, पित्त एसिडिटी। और फिर उसी के साथ आपने सीजन का बताया, फिर डेली मतलब वन डे में भी उसका जो टाइमिंग है वो बताया। और उसकी वजह से है ना हम एक एक टाइम में वो भी अवेयर होते जा रहे हैं कि चलो ये टाइम चल रहा है तो अभी ये बाकी कैसा होता था कि दर्द होता है तो हम ऐसा सोचते थे ये क्यों दर्द हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अभी समझ में आता है कि चलो ये इसका टाइम है, इसलिए इसकी प्रधानता है। और दूसरा सर कि योगा से भी मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो योगा प्रैक्टिस के बारे में भी बहुत अच्छा जानने को मिला आपसे कि वात प्रकृति है तो आपको कैसे टाइप की प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, पीठ में कैसी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, और कफ प्रकृति में कैसी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही खान पान के बारे में भी बहुत सारा अच्छे से जानने को मिला। हम क्या करते थे अभी क्या हो जाता है कि सभी सीजन में सभी फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और हम्म। मेट्रो सिटी में तो मिलता ही है सब सब्जी। तो हम जो भी मतलब अच्छा लगे वही खाते थे। लेकिन हम्म। अभी समझ में आया कि खट्टे फ्रूट इनको नहीं खाना है, और ये सीजन में नहीं खाना, ये सीजन का फ्रूट ये है तो इसे इम्प्लीमेंट करो। तो वो भी छोटी छोटी बात बहुत अच्छे से समझ में आई। साथ ही चाय और काढ़ा, उसके लिए तो आपको जितना थैंक यू कहे उतना कम है। आपने इतना बड़ा लिस्ट दे दिया है हमें कि उसके वजह से बहुत आसान हो गया है। और साथ ही आपने सब जो हर्बल बताए, मतलब जैसे घर में हमारे पास हल्दी है लेकिन उसका हम एक दो यूज ही पता था, लेकिन आपने उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। तुलसी जी का भी पौधा हम घर में रखते हैं तो हमें इतना पता है कि चलो रोज खाना चाहिए, लेकिन उसका डिटेल आपने बताया। और साथ ही जो हमें भले ही मार्केट से लाना पड़े लेकिन वो इतनी छोटी छोटी औषधि जो हमारे लिए बड़ी काम की है वो सारा बताया। और कैसे हमें अरेंज करना है आयुर्वेदा किट, वो सबसे बढ़िया लगा। क्योंकि हम देखो फर्स्ट एड बॉक्स तो सब लोग घर में रखते हैं, उसमें एक पट्टी रखते हैं, सोफ्रामाइसिन रखते हैं, बुखार की गोली ये गोली बस उतना रख देते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि उसमें आधी चीज तो हमारे किचन में ही थी और उसमें से ही हमें अरेंज करना था, आधी ही बाहर से लानी थी। राइट, तो राइट। वो सारा बहुत ही बढ़िया लगा, पूरा कोर्स सर, हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। हाँ नमस्ते सर, मैं प्रीति राठौड़ मुंबई से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र। और मुझे ना आपका ये आपने एक एक चीज को एकदम बारीकी से समझाया। लगता नहीं था कि एक महीने में हम पूरा आयुर्वेदा पढ़ लेंगे। मतलब हर एक चीज के बारे में आपने मतलब कम समय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने ना ये अपना मैनुअल पढ़ा, तो उसमें मुझे ये लहसुन जो है अपने घर में हम लोग यूज करते हैं, तो उसका प्राचीन नाम रसोना है करके। तो मेरे को मालूम हुआ कि मतलब लहसुन को प्राचीन काल में रसोना के नाम से जानते थे। और मेरे को थोड़ा ये हो रहा था कि पता नहीं क्या रसोना है ये। तो मैंने उसको आज पढ़ा ऐसे कि एग्जाम है, मेरे को थोड़ा बहुत ये नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं क्या एग्जाम है। मैंने भी मतलब ज्यादा इतनी 3-4 क्लास मतलब मैं भी अटेंड नहीं कर पाई बराबर से, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा सीखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और आयुर्वेदा को मतलब हम अपने डेली रूटीन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितने सारे मतलब हाँ दोषों के बारे में मालूम था, वात पित्त और ये काफी दोष हैं। लेकिन इनको हम अपने मतलब अपने लाइफ में कैसे हम इन चीजों पर मतलब इनको ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। मतलब अपनी किचन हमारे पास एक आयुर्वेदा किट होनी चाहिए घर में। जैसे मेडिकल ये तो होता है लेकिन आयुर्वेदा किट किसी के पास भी नहीं होती। उसमें आधे से ज्यादा हमारी किचन के ही मसाले भी यूज में आ सकते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा आयुर्वेदा का ये। और हम अपने उसे डेली लाइफ में कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए, भले ही किसी पहले अपने खुद के ऊपर, बाद में दूसरों के ऊपर, लेकिन अपना अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एक एक चीज जो हर एक आप देते हो एकदम, हमको पहले मैं किसी भी चीज को कुछ भी यूज कर लेती थी, अभी जैसे बैंगन की सब्जी बने तो उससे हमने कद्दू भी बना लिया, लेकिन वो हमें इन चीजों का पता लगा कि मतलब ये दोनों अपोजिट हैं, इनका साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि अनार के साथ केला नहीं चलेगा, फ्रूट्स में भी हम लोग कुछ भी, मैं खाती रहती हूँ कोई भी फ्रूट्स खा लेती हूँ साथ ही साथ, लेकिन आपकी ये क्लास ली तो इसमें पता लगा कि ये दोनों चीज अपोजिट है, तो इन चीजों को एक साथ नहीं लेना है। मसालों को भी, कौन कौन से मसाले एक दूसरे के अपोजिट हैं, कौन सी दालें, जैसे मैं ये लौकी चने की दाल बनाती हूँ तो चना दाल और तुअर दाल मिक्स करके बनाती थी, लेकिन आपने बताया कि वो दोनों अपोजिट है। और अपना ये नाचनी और बासमती राइस भी अपोजिट है, मैं इनको भी साथ में ले लेती थी, लेकिन अब इन चीजों की नॉलेज पता लगी। तो काफी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे। और अपने डेली रूटीन में भी मैं अभी इन चीजों को फॉलो कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। मैं वेलकम। गुजरात राजकोट से बोल रही हूँ। ओके। आम तो मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ पर गुजराती बोलती हूँ, आप गुजराती नहीं समझते इसलिए मैं हिंदी ऐसे ही बोलती गुजराती भी हूँ। समझते गुजराती, हैं मैम। आप गुजराती समझते हो? ये समझते हैं, थोड़ी थोड़ी बोलते भी हैं, सीख रहे हैं हम भी। थैंक यू थैंक यू। तो मैं आज गुजराती बोलूँ, सब लोग सुनेंगे ना? हाँ, यस यस, सुनेंगे। જો સર આપણે જે શીખડાયું ને આયુર્વેદમાં વાત પિત્ત અને કફ हम्म। कैसे बढ़ता है, तो वात दोष 80 प्रकार का है, पित्त दोष 40 प्रकार का है और कफ दोष 20 प्रकार का है। वो हम्म। तो सब मालूम हो गया है। आपके साथ रह रहकर गुजराती भी नहीं बोल सकती हूँ। पहला मैंने थेरापेटिक योगा सीखा था आपके पास। तो आयुर्वेद में रूटीन दिनचर्या कैसे जीना है, उषापान कैसे ही करना है, उषापान के साथ क्या क्या लेना है, और खाने पाचन नहीं होता है तो खाने से पहले क्या लेना है, कि अदरक नींबू लेने से, खाने से पहले 10 मिनट से पहले लेने से पाचन जोरदार बनता है। और वात दोष में क्या क्या लेना पड़ता है, तो वात दोष होता है तो वर्षा ऋतु में क्या क्या लेना है, तो वर्षा ऋतु में जो प्रोटीन वाला नहीं ले सकते हम, सब्जी लेना है जो पका के लेना है, ऐसे ही हमको मालूम हुआ है। और घर में जो हमारे व्यक्ति है ना, सबको मैं ऐसे ही देती हूँ। सबकी प्रकृति जान जाती हूँ कि उसकी कब कब प्रकृति हो, मेरे सन की प्रीत प्रकृति है, मेरे हस्बैंड की कब प्रकृति हो, तो मैं ऐसे ही उसको देती हूँ। तो सब लोग है, मम्मा आप देते हैं वो जो लेना है, मेरा हस्बैंड बोलते हैं आप देते हैं वो मेरे को लेना है। मैं क्या, आंख बंद करके ले लो। मैंने आयुर्वेद पढ़ लिया। सुबह में जो 5 बजे से पानी लेकर खड़े हो जाती हूँ, गिलो पी लो, उसको बोलती हूँ कि वो आप आंवला एलोवेरा पी लो, तो वो पी लेते हैं। ऐसे ही नॉलेज हो गया है कि साधक जो मैं योग क्लास चलाती हूँ, योग हाँ। क्लास में सब साधक को ऐसे ही बताती हूँ। सब साधक पूछते हैं, दीदी मेरे को वात बढ़ा है, दीदी मेरे को पित्त बढ़ गया है, मेरे को कफ बढ़ गया है, तो मैं सबको नॉलेज देती हूँ आप ऐसा ही करो ऐसा ही करो। तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैडम हमको तो अच्छा हो गया। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है, मेरे को आयुर्वेद आ गया है। जो किचन में ही था पर हमको मालूम नहीं था, सब चीज किचन में थी, तो वो चीज एक ही चीज ऐसी नहीं है जो आयुर्वेद है, जो औषधि है। तो हम ऐसे ही बुखार आते हैं तो गोली लेते हैं, और सर दर्द होता है तो गोली लेते हैं, वो सब छोड़ दिया। और किचन में से जो यूज होता है वो हम करने लगे। और सब कुटुंब में, संबंधी में, योग क्लास में, सबके सब जगह में बोलती हूँ ऐसे ही करो ऐसे ही, तो सब ऐसे ही करो। आपने नेचुरोपैथी किया है, आयुर्वेद किया है, क्या किया है आपने? मैं बोलती हूँ कि आप भी आ जाओ योग नमस्ते एकेडमी में, आप भी डॉक्टर बन जाओगे, आयुर्वेद डॉक्टर बन जाओ। तो बोलते हैं वो क्या होता है, मैं बोलती हूँ कि वो घर पे हो जाता है, कहाँ भी जाना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं तो आयुर्वेद डॉक्टर बन गई हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा निशा जी, आपने इसको सीखा है और खासकर फैमिली में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस भी बनेगा और अपने योग साधकों को भी जब आप बताएंगे, उसका लाभ देंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। गुड।
सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। आपसे जुड़ के मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब मैं जैसी लाइफ चाहती हूँ ना वैसी लाइफ होती जा रही है। पहले तो मैंने योगा स्टार्ट किया, फिर फेशियल योगा स्टार्ट किया, फिर प्राणायाम स्टार्ट किया, फिर मेडिटेशन स्टार्ट किया। अभी मैं आपका सब, मेरा शेड्यूल ऐसा है दिन का कि टैरो रीडिंग होता है, 7 चक्रा वर्कशॉप होता है, तो मैं आपका रिकॉर्डिंग जब भी टाइम मिले रिकॉर्डिंग से सब करती हूँ। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने जो झलने की सिखाई और उसके बाद जो मैंने प्राणायाम किए हैं ना, इतना अच्छा, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ सर। बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। उतना एकदम परिवर्तन मेरी लाइफ में हुआ है कि आप पूछो ही मत। इतना मस्त, इतना પાવરફુલી છે એ મેડિટેશન પ્રાણાયામ, એટલું પાવરફુલી છે સર, कांट बिलीव। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये कोर्स लूंगी और मुझे ये मिलेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। मैं जल नीति करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, मानो कि अंदर की सारी नलिया में वो जो होता है ना प्राण, मैं अभी लिटरली अंदर, आपको मैं बता नहीं सकती। मुझे पता चलता है कि मेरी हवा अंदर जा रही है, नलिया में बह रही है। उतना अच्छा है सर, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। गुड। फिर मैंने ये आयुर्वेदिक फाउंडेशन का कोर्स लिया। मैंने रात रात में वीडियो सब देखे सर। पहली बात तो मेरे में ये चेंज आया, ये कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया था कि मुझे मेरे खाने से पेट फूल जाता था। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर को बताया था, तो गैस्ट्रो एक डॉक्टर को बताया था, फिर किसी ने बोला कि लीवर में ये खाओ ये खाओ, लीवर का कुछ था नहीं फिर भी। और फिर गैस्ट्रो एक डॉक्टर, गैस बढ़ जाता है ये वो, मैंने सब 2 साल से कर रही थी सर। फिर क्या हुआ, आपका कोर्स लिया सर, अभी मेरी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हुई है, आप, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने पहले तो है ना चाय में चीनी डालना बंद कर दिया, गुड़ डालना बंद कर दिया। अभी मैं वैसे हर्बल टी पीती हूँ सर, गुड। और वो एक अमेजिंग फ्रेशनेस के साथ मेरी मॉर्निंग होती है सर। वेरी गुड। शुरुआत में 2 दिन ऐसा लगा, लेकिन अमेजिंग फ्रेशनेस पूरे दिन रहती है। फिर मेरा जो पेट का बढ़ना था ना, मैंने दाल में सब में अदरक डालना शुरू कर दिया। और मेरा हेयर जो व्हाइट था ना, तो मैं रेगुलर कलर करती थी, एवरी 15 दिन टच, रूट टच करवाती थी। अभी जब से मैंने आपका वो वीडियो देखा है ना, मैंने आंवला पे ध्यान देना शुरू कर दिया है सर। और मैं रोज आंवला पीती हूँ, आंवले का पाउडर करती हूँ, आंवला पीती हूँ, माथे में आंवला और गुठली की पाउडर डालना मैंने शुरू कर दिया है एवरी 2 डेज। मतलब पूरा लाइफ चेंज हो गया मेरा। मैंने अभी तक मैंने कलर नहीं डाला है, बिल्कुल नहीं डाला है। बहुत अच्छा। तो पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गया है। और मेरी स्किन सर, आप मानोगी नहीं, मुझे सब पूछते हैं कि मैम आप पूरा दिन मेडिटेशन करते हो, आपके फेस में इतनी डिवाइन लाइट आ रही है। मैंने बोला कि डिवाइन लाइट नहीं है, ये खान पान की फेरफार किया हुआ है इसीलिए है, आप भी करो। इससे पहले सर मैंने आपका डाइट वाला प्रोग्राम परचेस किया था, डाइट एंड हेल्थ वाला। लेकिन उसमें क्या था, वो जो मैं करती थी वो भी मैं करती थी, लेकिन इससे मेरा एक एक नया दृष्टिकोण आ गया कि कैसे करना है, कब करना है, इसमें समय का ध्यान रखते हैं। ये रात है दिन है, सीजनेबल फ्रूट, हम वैसे वैसे कुछ भी आचर कुचर खा लेते थे, हेल्थ के नाम पे कुछ भी खा लेते थे। अभी ना एक पूरी प्रॉपर समझ आ गई है कि नहीं, सीजनेबल ही खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, एक पूरा प्रॉपर समझ आ गया है। और खट्टे फ्रूट भी मैं तो बहुत खाती थी। मैंने मैंने बहुत, मेरी लाइफ में मैंने बहुत संयम में आ गई। ऐसा मान सकते हैं कि मेरा लाइफ एकदम संयम वाला होता जा रहा है। सो एक, और सर मैंने ये 15 दिन से ही चालू किया है। आप मेरे खुद के चेहरे को देखो, सब मुझे पूछ रहे हैं कि मैम आप क्या करते हो। मैम आप क्या पीते हो। सिर्फ मैंने चाय में चीनी गुड़ वो सब मैंने वो आउट किया, मेरे खाने पीने में आउट किया। और अभी मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, तो मेरा पेट का जो गैस्ट्रोइक था ना सर, जो मेरा प्रॉब्लम था ना फूलने का, वो मानो कि मिरेकल हो गया। मैं इतनी दवाई खाती थी उसके लिए, एलोपैथी डॉक्टर नहीं कर पाए सर, पर लेकिन आपने कर दिया। हमने नहीं किया मैं एक्चुअली, वज्रासन में बैठती आपने हूँ। चीज हाँ सीखा है आयुर्वेद के माध्यम से और उसको अप्लाई किया है। सो ये मैरिकल हो पाया है।
हाँ डॉक्टर को समझ में नहीं आ पाया, लेकिन आपने हाँ किया है। यस सर, आपने कर दिया। और मैं क्या, खाने के बाद थोड़ा वज्रासन में बैठती हूँ ना, मेरा पेट फूलने का तो मतलब खत्म ही हो गया सर। जो जो वायु का जो मुझे भार भार लगता था ना पेट में खाने के बाद, वो तो खत्म ही हो गया। मतलब एक पूरा वे में चला गया मेरा लाइफ। आयुर्वेद पूरा जीवन ही बदल गया है सर। मैं क्या बोलूं। गुड। और अभी जो आप नया फेशियल करवाने वाले हो ना, तो मैं आपको बता दूं ना कि मैं कभी भी बचपन से फेशियल नहीं करती हूँ। मैंने हाँ। सिर्फ मेरी शादी में एक बार किया और मेरे देवर की शादी में दूसरी बार। मैं सबको बता दी, मैंने 2 बार ही जीवन में फेशियल करवाए हैं। मुझे केमिकल पसंद नहीं है, कोई मेरे हाथ में ऐसा रगड़े वो पाम एनर्जी पसंद नहीं है। हम्म। तो मैंने और वो जो केमिकल की स्मेल आती है ना फेशियल करते टाइम, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो मैं फेशियल नहीं करवाती। लेकिन आपके फेशियल योग में अब मैं करूंगी सर। गुड। आपका कोर्स इतना अमेजिंग है सर, मैं तो टाइम टेबल देखते ही नाचने लगी कि हाँ जोरदार है। अभी तक तो फेशियल योगा हो रहा था, अब तो चलो ये भी होगा। यस यस। और पूजा मैम से हमने वो उनके रिकॉर्डिंग के हिसाब से वो जो कैसे करसली का वो जो एक बार मालिश का उन्होंने बताया था, हाँ तो यस। वो भी अमेजिंग था। मैं तो अभी भी ऑलिव ऑयल से वो करती रहती हूँ घर पे, वो अमेजिंग है। मेरी ये रिंकल्स भी कम होने लगी, तो इट्स अमेजिंग। अभी मुझे और कॉम्बो मिलने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी अ, जी, आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा। आयुर्वेद का भी आपने सीखा भी है, इम्प्लीमेंट भी किया है, साथ ही साथ अपनी समस्याओं को भी कम किया है, इससे और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे यस आप। सर, वेरी गुड मैम। बहुत कम हुई है। मेरा तो जीवन बदल गया सर, सच में आपसे जुड़ के जीवन बदल गया है मेरा। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, टू मच ग्रेटिट्यूड। ओके। इससे पहले मैंने आपसे थेरेपेटिक योगा किया था एक्चुअली। वो कोर्स काफी अमेजिंग था एक्चुअली। इसके बाद लास्ट मौके पे मैंने आयुर्वेदिक कोर्स लिया था। सर एक जगह मोबाइल को रख दीजिए ताकि इसमें आप, काफी कुछ जानने को मिला है बेसिकली इसमें मुझे मुझे एक जगह मोबाइल ठीक है को सर। रख दीजिए, एक जगह मोबाइल को रखते हैं। हाँ जी, बोलें क्या क्या सीखा है आयुर्वेद कोर्स से। हम्म। मैंने आयुर्वेदिक डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया, ठीक है। इसमें मैंने वात कफ पित्त के बारे में जाना कि किसकी बॉडी किस टाइप की होती है और किस टाइप का खाना खाना चाहिए। एंड जैसे कि हर मंथ के अकॉर्डिंग कौन से फूड खाना चाहिए, कौन से फूड फूड नहीं खाना चाहिए। देन त्रिफला का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। 8-10 तरीके होते हैं। मैं खुद एक्चुअली त्रिफला यूज कर रहा हूँ बेसिकली मॉर्निंग टाइम में। एंड मैं एक्चुअली दिनचर्या को मैं अब आयुर्वेद काफी हद तक अच्छा है। और काफी हद तक मेरी स्वास्थ्य में भी सुधार है एक्चुअली। अब मैं जो स्टूडेंट में योगा सिखाता हूँ एक्चुअली, वहाँ पर भी कुछ सम स्टूडेंट को मैं टिप्स देता हूँ एक्चुअली कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए आयुर्वेदा में। और किसकी शरीर किस प्रवृत्ति की है और उसके अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए आपको क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं उनको गाइड कर देता हूँ टाइम टाइम। और इससे पहले जो कोर्स था वो भी काफ़ी अच्छा था सर। बहुत ही इमेजिंग कोर्स था और ये तो कोर्स और आउटस्टैंडिंग कोर्स था एक्चुअली। आई एम जस्ट स्पीचलेस। ओके ललन सिंह जी, बहुत अच्छा अनुभव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। हमारा जो ये आयुर्वेदिक है, मैं एक योग टीचर हूँ। तो हम्म। आयुर्वेद में मुझे आपका कोर्स करना था, इसलिए मैंने करा। तो मैं योग तो कराती थी, पर सबको वो त्रिदोष है, वो कैसे हैंडल करना है, ऋतु के साथ कैसे क्या खाना है और कौन सा योग करना है, क्या काढ़ा क्या चाय पीनी है, वो सब मेरे जो क्लासेस में मैं जिसको योग कराती हूँ, तो उसको मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आपका कोर्स करके। क्योंकि योग की जानकारी थी, पर जो दूसरी आयुर्वेदिक की जो सब जानकारी थी, आपने जो हर्ब्स और नाड़ी त्रिदोष हमारा है वो हम कैसे संतुलित करते हैं, वायु है तो उसको क्या योग कराना है, क्यों क्या खाना देना है, ऋतु के बीच क्या खाना देना है, क्या वो सब हमने आपसे सीखा है। तो इसी से क्या होता है कि जो हम क्लास कराते हैं, पहले तो हमने वो पालन किया, जब से क्लास स्टार्ट किया था तो हमने सब शुरू कर दिया था। तो हमें जब जब अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलता गया, ऐसे ऐसे हम लोग ने ऐसा किया कि हमारे जो क्लास में आते थे
उसको भी हमने ऐसा किया कि इस ऋतु में आपको ये खाना चाहिए, ये योग करना है, वो सब कराया। तो सबको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए हम आपसे बहुत खुश थे। और आगे जो भी क्लास होगे वो सब हम करना चाहते हैं गुरुजी आपसे। वेरी गुड सोनल जी, आपने अच्छा सीखा है और अपने स्टूडेंट को भी अच्छा सिखाएंगे आयुर्वेद के माध्यम से भी। गुड। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते मैम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, मैंने ये जो आयुर्वेदा का कोर्स ज्वाइन किया आपके साथ, वो बहुत अच्छा रहा है मेरा। और मैं पहले से मतलब ये सब करती रहती हूँ हमेशा से। लेकिन ये जो वात पित्त कफ और ये बॉडी कैसे पहचाननी है और क्या कैसे उनके हिसाब से वो देना है उनको कुछ रेमेडीज, और ये तो वो मैंने जाना है बहुत अच्छे से। लेकिन इसमें मुझे मेरे बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए। तो वो क्लासेस तो मुझे मिलेंगे ना वो इसमें योग। योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर वो अवेलेबल होंगे सभी वीडियो। और इसमें अगर एडवांस कोर्स करना है तो कैसे मतलब कर के सकते हैं? बाद पार्ट 2 आ रहा है 15 जुलाई से, आयुर्वेदा पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, हाँ। फिर पार्ट 2 आएगा। 15 जुलाई से आ रहा है नया बैच। तो ये मतलब कब से हम पहचानने लगते हैं, मतलब लोगों की बॉडी को नाड़ी परीक्षण कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे ये नारी दूस परीक्षण को लेकर के और क्वेश्चन कैसे रेज करना है, वो सारी डिटेल आपको पार्ट 2 में सीखने को मिलेगी। अच्छा। ठीक है, ये कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। वो काढ़ा वगैरह मैं हमेशा से करती रहती हूँ रात को, और उसका मैंने खुद पर प्रयोग किया है, लेकिन मैं दूसरों को बताने जाती हूँ तो वो थोड़ा सा मजाक करते हैं कि इससे कैसे हो सकता है। तो वो कैसे मुझे सुधारना पड़ेगा, ये सोचना है मुझे। अपने पे करके दिखाना है कि हमने करके हाँ, देखना है। मैंने खुद पे किया है और मैंने मतलब जाना भी है कि उससे फर्क पड़ता है, लेकिन दूसरों को ये बात समझ में नहीं आती है। श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी पहले तो। हाँ, वो तो है। तो वो कैसे करनी है सर, वो कैसे कर सकते हैं? लोगों को समझा करके, जो लोग नहीं समझते हैं उनको छोड़ देना है, जो समझते हैं उनको बताना। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, आपका कोर्स में मतलब ज्वाइन करके अच्छा लगा और आगे भी करना चाहूंगी। तो ओके। थैंक यू सो मच। ओके पद्मजा जी, गुड। थैंक यू सर। मुझे आयुर्वेदा कोर्स सीखने के बाद, सीखने से पहले ही मैं आयुर्वेदा को बहुत फॉलो करती हूँ एक्चुअल में, क्योंकि बिकॉज मेरे मम्मी डैडी बहुत फॉलो करते हैं ये चीज को। तो उसी के कारण मैं भी आज करती हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग, मेरा आयुर्वेदिक एक प्रोटीन है वो हमेशा लेती हूँ पहले से ये कोर्स करने से। बट ये कोर्स के बाद मुझे और जानकारी मिली है। बस इतना है कि मुझे सर नाड़ी परीक्षण, मुझे भी इसी बात के लिए कंफ्यूज है। मुझे नाड़ी परीक्षण ठीक से नहीं आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सीखूं। हाँ, बट इस कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इवन मेरी मम्मी को भी कुछ आम बात की प्रॉब्लम है, तो इस कोर्स के माध्यम से मुझे मेरी मम्मी को बोलने में भी बहुत, मतलब उसे कुछ दिखाने में कि नहीं आप ये कीजिए, आप ऐसा इस कीजिए, कोर्स तो मैंने बहुत, हम्म। तो इस कोर्स से मेरी मम्मी को भी बहुत हेल्प हुआ। आज मेरी मम्मी थोड़ी थोड़ी बेटर है उस चीज के कारण। मैंने उनको बताया कि नहीं, मुझे मेरे सर ने ऐसा बताया है तो आप ऐसा कीजिए। आपने जो स्पेशल काढ़ा की बोला था उसके बारे में सर। ओके ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअल में। इसके पहले भी मैंने वाईटीटी कुछ किया था, वाईटीसी सॉरी, हम्म योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। हम्म। तो मैं आपके साथ मतलब इस इंस्टीट्यूट के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। कुछ ना कुछ फेशियल योगा का भी कभी कभी आप एक दिन का या मतलब 1 घंटे का कोर्स होता है या 2 घंटे का, तो मैं जुड़ जाती हूँ। ओके। आपकी तरफ से मुझे, आपकी टीम की तरफ से हमेशा कोई ना कोई मैसेज होता है कि नहीं आप ये कोर्स है, तो मैं हमेशा शुक्रिया करना चाहूंगी आपका और आपकी टीम का सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बस आप हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ कोर्स देते रहिए हमारे लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर माया जोशी जी, अभी आयुर्वेदा पार्ट 2 आ रहा है 15 जुलाई से, जिसमें आप नारी परीक्षण और किस तरह से क्वेश्चन रेज करना है लोगों से, कैसे आप उसे डिटरमाइन कर सकेंगे, एनालिसिस कर सकेंगे, वो चीजें आपको पार्ट 2 में सिखाई जाएंगी। ओके, सो उसको भी आप। बहुत अच्छा अच्छा है सर कि इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। यस यस मैम। प्रणाम सर, नमस्कार। नमस्कार।
मैं अंकित मिश्रा। और सर मैं आयुर्वेद में अभी दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन लिया हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं भैया को कराया। अच्छा। वो डॉक्टर हैं लेकिन एलिजिबल नहीं है अभी बात करने के लिए, और थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज्ड है। आपको मैं भेजा भी था। आपने बताया था, यस यस। जी जी। और उनके माध्यम से मैंने वीडियोस भी बहुत सारी आपकी देखी, क्लासेस मैंने अटेंड किया। तो बहुत बेहतरीन है। आयुर्वेद का हमारे लाइफ में यूज क्या है और कैसे हमारे जीवन से रिलेट करता है, इसके बारे में जानने का। हम्म। और बहुत सारे काढ़ा और इन सब चीजों से मैं पहले से भी रिलेट था। मुझे घर पे सब पागल बोलते थे। मैं कोविड टाइम में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां और इन सब चीजों का मैं पौधा लगा के रखा हूँ, जिससे अच्छा। बोलते थे ये पगला गया है एकदम, मतलब आयुर्वेद पे। हाँ। पहले मैं इसका जितने सर्जिकल आइटम है हाँ। उनकी होलसेलिंग में करता था। तो अच्छा। जितना मैं सेल आउट करता था उससे ज्यादा मैं ले आके पौधे लगाता था, उसके पैसे। हम्म। तो इस तरह से जीवन रहा है। अभी तो बहुत कोविड में जैसे तुलसी पत्ता हुआ, हम्म। उसका जब बेनिफिट जाने लोग, अजवाइन का पत्ता हुआ उसका बेनिफिट जाने लोग। हम्म। तो ये सारी, जराकुश हुआ, लौंग का पौधा हुआ, इन सब चीजों का मैंने पहले से ही लगा रखा। हम्म। लेकिन आपसे जुड़ के थोड़ा सा और एग्जिस्टेंस मिला है, अस्तित्व में आया हूँ कि हाँ सही है। घर वालों को भी मैं, अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ है आपसे जुड़ के। और ये सारी चीजें। मैंने दोबारा आपका कोर्स भी लिया है जिसको मैं बहुत अच्छे से देखूंगा। और ये तो भैया को एक कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन छोटा मोटा वो आयुर्वेद का डॉक्टरी वोक्टरी करते हैं, लोग आते भी हैं, ओके। नॉलेज भी अच्छा रखें। तो उनको समझ उनको में आया, दिलवाने के उनको लिए। अच्छा लग रहा है कोर्स, उनको हाँ बेनिफिट। उनको भी बहुत बढ़िया लगा है।